अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जहाँ भी रहें अल्लाह आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, अपनी पनाह में रखे और मेरी दुआएं आप सब के साथ हैं। बहुत प्यारा सा वाक़या सुनिए कि साद बिन मुआज़ ये एक सहाबी हैं और इनका इंतकाल हो गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके इंतकाल में शामिल हुए, जनाजा पढ़ने गए तो वहाँ पर अपने सहाबा भी उनके साथ थे। तो बड़े फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं, पाँव को संभाल संभाल कर फासले पर कदम रख रहे हैं। तो सहाबा ने दरियाफ़्त किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इस कदर क्यों कदम जो है वो ध्यान और एहतियात से रख रहे हैं? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर फरिश्तों ने भी पर बिछाए हुए हैं और मैं बहुत एहतियात कर रहा हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि उनके परों पर हमारे पाँव आ जाएं। आप यकीन करें कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका जनाजा पढ़ा और जब कब्रिस्तान तशरीफ़ लेकर गए तो वहाँ भी उनकी कब्र के पास बहुत ज़्यादा खुशबू आ रही थी। तो गोया ये कि आप लोग खुद तसव्वुर करें कि जो लोग नेक होते हैं, नेक अमाल करते हैं, अच्छी नेकी को फैलाते हैं और अहादीस को शेयर करते हैं मुसलमान बहन भाइयों के साथ और अल्लाह की राह में अपनी जान दे देते हैं या इस्लाम को फैलाते हैं, तो अल्लाह ताला जो है अल्लाह की नज़र में उनकी कितनी इज़्ज़त है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम उनको कितना चाहते हैं। इसकी फजीलत और अहमियत का अंदाज़ा आपने इस वाक़े में सुन लिया होगा। तो अल्लाह हमें नेकी की तौफीक अता फरमाए। इस चंद रोज़ा फ़ानी ज़िंदगी में हमें अच्छे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बहुत शुक्रिया। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। अल्लाह हाफिज़।